हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में हम लोग हर लेक्चर में अलग अलग टॉपिक लेते हैं और टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के होते हैं। और ये है कि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले अगर आप अलग अलग वैरायटी के एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके चले जाते हैं या आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं। और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो है, हम लोग ले रहे हैं आज के टॉपिक में कोडिंग एंड डी कोडिंग वाला सेक्शन। तो कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले सेक्शन में हम लोग जो सबसे फर्स्ट वर्ड लेने वाले हैं वो आपका है, इफ इन द कोड वर्ड एयर अगर वाटर है, वाटर इज फायर, फायर इज स्टोन, स्टोन इज सॉइल एंड सॉइल इज फ्लावर, देन अच्छा यहाँ पे शायद कुछ वर्ड मिसिंग है। देन वी यहाँ पे आना चाहिए, देन वी ड्रिंक। हाँ, देन वी ड्रिंक। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये शायद मिसिंग है, ये पोर्शन यहाँ पे लिखना चाहिए था। देन वी ड्रिंक, अगर हम क्या पीते हैं तो हम एक्चुअली पीते हैं वाटर, लेकिन वाटर क्या है, फायर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फायर। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है जो ये बताता है कि एक चीज दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा कुछ भी है, लेकिन आखिरी में जो पूछता है उसको ध्यान रखना कि हम वो पूछा क्या है। वी ड्रिंक, तो हम पीते हैं, मान लो वी ड्रिंक पूछा है तो हम पीते हैं वाटर, लेकिन वाटर है क्या उस कोड वर्ड में, उस कोड वर्ड में वाटर को फायर कहा जा रहा है, इसलिए आंसर आएगा फायर। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे आपको लेके चलना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। फिर हम लोग दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर कोड वर्ड में 247, 247 का मतलब होता है स्प्रेड रेड कारपेट, ठीक है। उसके बाद आपको 256 का मतलब होता है डस्ट ऑन कारपेट। और आपका 254, 254 का मतलब होता है ऑन रेड कारपेट। आप इसमें से ये पता लगाना है कि डस्ट को क्या बोलते हैं। आप देखिए ऐसे स्टेटमेंट देखिए, जैसे यहाँ पे 25 है, 25 है, ये दोनों कॉमन है। यहाँ पे देखिए ऑन कारपेट और ऑन कारपेट कॉमन है, लेकिन इसमें 2 कौन सा है, 5 कौन सा है, ये पता नहीं चल पा रहा। तो आप ऐसे दो इक्वेशन को लीजिए जिसमें हमको एक ही कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे 247 है, 256 है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिर्फ 2 का। और यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी स्प्रेड रेड कारपेट, डस्ट ऑन कारपेट, मतलब सिमिलैरिटी क्या है, सिर्फ कारपेट का। तो ऑब्वियसली 2 की जो वैल्यू होगी वो आपका कारपेट होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 और यहाँ पे 25 और 25 कॉमन है, कारपेट और ऑन कॉमन है। कारपेट अगर 2 हो गया तो आपका ऑन क्या हो गया, 5, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया 2 कारपेट है, 5 आपका ऑन है। अब आप यहाँ पे देखिए 254 है, ऑन रेड कारपेट है, तो आपका ये क्या हो गया, रेड 4 हो गया। आप 256 है, 2 भी पता है, 5 भी पता है, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। तो डस्ट जो पूछा जा रहा है वो उसकी वैल्यू 6 है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जब आपको ऐसे दिया होगा तो आप जो सिमिलैरिटी है सिंगल उससे आगे बढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और हम लोग नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका कि देखिए एक कोड वर्ड है जिसमें कश्मीर जो है, कश्मीर उसको लिखा जाता है 685947 और उसी कोड वर्ड में रिस्क को क्या लिखा जाएगा। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है, देखिए कश्मीर को ऐसे लिखा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए आपका कि कश्मीर में आप पहले तो ये याद रखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी
UVWXYZ, ठीक है, ये है। इसके ऊपर आप याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आप ना इसको नंबरिंग करके चलिए, या आपको अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आप देखिए कि आपका एक वर्ड है कश्मीर। अब ये किस सेंस में 6 8 लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे आपका के है, के 11 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप यहां से देखें कश्मीर, ए ए आपका 8 है, ठीक है, इसको आपने 8 रिप्रेजेंट किया है। आपका के एस एस है आपका वो 19 है। 1 3 4 5 6 7 8, तो आपने कश्मीर को 5 से रिप्रेजेंट किया। एच आपका हो गया 9473, ठीक है। अब अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रहा, मान लो कि ये किस हिसाब से लिया है, और अगर आपको पूछ रहा है क्या चीज, वो अगर सारा कुछ अगर आपको इसमें मिल जाता है तो आपको कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू पहले से पता है, आर की वैल्यू है 3, तो आपने 3 लिख लिया। आई आपको पता है यहाँ पे 7 है, तो 7 आपने लिख लिया। एस आपको पता है थर्ड वर्ड है, थर्ड है आपका 5, और के आपका फर्स्ट वर्ड है, के है आपका ये, तो ये इसका आंसर हो सकता है 3756। तो देखिए सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप एबीसीडी पूरा आप लिख लीजिए। एबीसीडी लिखने के बाद आप उस पर नंबरिंग कर लीजिए, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आप देखिए कि उसमें कोई ट्रिक चल रहा है क्या। अगर कोई ट्रिक नहीं चल रहा है तो आप क्या करिए, ये देखिए कि क्या जो आपको पूछा जा रहा है वो सारे वर्ड पुराने वर्ड जो आपको दिए गए वर्ड है उसमें मैच कर रहे हैं। अगर उसमें पूरा वर्ड मैच है तब तो आपको कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं, वहीं से आप उठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको मिटा के लेके चलते हैं, इसको हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एंड देन फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोड वर्ड में कश्मीर को, अब देखिए नया आ गया, कश्मीर को आप बोला गया 2118499, और आपका रायपुर है, रायपुर एक सेकंड ये कम हो गया, रायपुर में आ जाइए। रायपुर को क्या किस चीज से डिनोट करेंगे ये पूछा गया है। अब आप देखिए कश्मीर के होता है आपका 11, 11 को 2 से रिप्रेजेंट किया है, मतलब 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ए आपका होता है 1, तो 1 को इन्होंने एज इट इज लिख दिया। फिर एस को अगर आप देखोगे तो एस आता है 19, 19 को अगर आप ऐड करोगे तो 9 + 1 10 होता है, फिर 1 + 0 1 होता है, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया। आप एच में आ जाइए, एच आपका टर्म है 8, तो आपने 8 को एज इट इज लिख लिया। एम अगर आ जाइए तो एम 13 है, 3 + 1 4। आई आप में आ जाइए, आई की वैल्यू होती है 9, तो 9 को एज इट इज लिख दिया। और आर की वैल्यू होती है 18, 8 + 1 9। तो हम लोग रायपुर को भी लिख सकते हैं। देखिए रायपुर में आर है 18, 8 + 1 9। ए है आपका 1 तो है ही, आपका आई कहाँ है, आई आपका 9 है ही। आपका पी कहाँ है, पी हो गया 16, मतलब 6 + 1 7। आपका यू कहाँ है, यू आपका है 21 में, 2 + 1 3। और आर कहाँ है आपका, आर आपका पहले ही हमने दिखाया है 9 से। अब आप इसमें देख लीजिए 919739, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो आप अगर कोड वर्ड में जिस हिसाब से जिस पैटर्न में लेके चले उसी पैटर्न में आप अपने आंसर को भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका कि अगर कोड वर्ड में मद्रास की वैल्यू आपका 56 है,
तो आपका इंडिया की वैल्यू क्या होगी, इंडिया। तो आप ध्यान से देखिए, मद्रास देखिए, एम कहाँ पे लिखा हुआ है, एम है आपका 13, 13, ठीक है। ए कहाँ पे है, ए है आपका 1, तो आप 0 1, एक नंबर 1 नंबर होता है। आपका डी कहाँ है, डी है आपका 4, तो 4 आप लिख दीजिए। आर कहाँ है आपका, देखिए आर आपका है 18, तो आप 18 लिख दीजिए। ए कहाँ है आपका 01, तो आप 1 लिख दीजिए। एस कहाँ है आपका, एस है 19, तो 19 लिख दीजिए। अब 56 लिखा हुआ है, तो ऐसा छोटा नंबर में लिखा है, तो आप एक काम करिए, ऐड करके देखिए। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 4 18, 18, ठीक है। फिर 18 है और यहाँ पे 1 है और ये प्लस 19 है, तो 20 आप कर लीजिए। 8 प्लस 8 होता है 16, 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, एग्जैक्टली आंसर आ गया 56। तो आप इसी पैटर्न में अब इंडिया को भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में आई देखिए 9 है, ठीक है, प्लस आप कर लिए आई एन, एन मतलब 14। डी कहाँ है, डी है आपका 4। आई कहाँ है आपका 9, और ए कहाँ है 01। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। 9 प्लस 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 होता है 23, 23 में आप 14 ऐड कर लीजिए तो कितना होता है 7, और ये होता है 37। तो आप इस तरीके से कोड वर्ड को डिकोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको भी मिटा के चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं। देखिए एक वैरायटी हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि हम कैसे नंबरों को एज इट इज लिख सकते हैं, फिर नंबरों को आपस में ऐड कर सकते हैं, फिर ये है कि सारे वर्ड के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे वैरायटी में चलते हैं और आगे वैरायटी में देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोड वर्ड में रीजन, रीजन को डिनोट किया जा रहा है 5 से, बिलीव्ड, बिलीव्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 7 से, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा। तो देखिए इसमें कोड अपन लोग कुछ और देखें बहुत ज्यादा, उसके वजह यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6 6, और ये हो गया आपका 1 सेकेंड 5, ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। बिलीव्ड में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे 6 वर्ड था तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 8 वर्ड है तो एक माइनस कम होके 7 आ गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो एक कम करके कितना आएगा, सॉरी 6 है तो एक कम करके 5 आया, ठीक है, 8 है एक कम करके 7 आया, वैसे 10 है तो एक कम करके कितना आना चाहिए 9। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपका जो कोड वर्ड है वो इस तरीके का सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो आपको जो पूछा जा रहा है उसमें भी आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, हाँ इस क्वेश्चन में ये बोलता है आपका कि अगर b की वैल्यू 2 है और बैड की वैल्यू अगर 8 है, तो आपका एंड की वैल्यू क्या होगी। b की वैल्यू 2 है, अच्छी बात है। बैड को हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्योंकि ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है, तो हम लोग देखते हैं b का वैल्यू होता है 2, a का वैल्यू कितना होता है 1, और d का वैल्यू कितना होता है 4। अब देखिए इससे अगर हम लोग ऐड करें तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1 2, 2 4 जा 8, ये एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। तो हम इस तरीके से अगर एंड को देखें तो हम देखते हैं एंड में 0 1 है, एन की वैल्यू है आपका 14, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू आपकी कहाँ गई, टी 20 है। तो आपका देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 20 कितना होता है, आपका होता है 280। और अगर आपके ऑप्शन में 280 है मतलब आप सही कोडिंग को डी कोड कर पा रहे हैं। तो ऐसे तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अगर आप
कोडिंग और डिकोडिंग और ऐसे लॉजिकल रीजनिंग में यही होता है कि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतनी वैरायटी आपको पता चलती है। मैं कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस आपको लेके आया हूं जो वैरायटी लगते हैं कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और भी आप वैरायटी सॉल्व करना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर अर्थ की वैल्यू होती है FCUXM तो सुपर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ई को रिप्रेजेंट, ई के बाद कितने बाद एफ आता है, तो ई में अगर अपन सिर्फ एक और आगे बढ़े तो एफ आ जाता है, ठीक है, तो अपन +1 कर लेते हैं। ए के बाद सी कितने में आता है, देखो ए के बाद एक गैप है फिर आ रहा है, मतलब ए के बाद अगर अपन +2 करें तो आपका सी आ जाता है। आर के बाद अगर अपन देखना है, आर देखिए आर आपका यहाँ पे है, आर के बाद आप यू कितने में आता है, 2 छोड़ के आता है, मतलब आप आर के बाद अगर आप यू में आना चाहते हैं तो +3 आप कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप टी देखेंगे, टी के बाद एक्स कितने में आता है, तो आप 3 को छोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आप ये है आपका टी के बाद +4 कर लीजिए, और एच के बाद होपफुली +5 के बाद आता है। तो ये कोड वर्ड चलाया गया है, तो आप S+1 करिए, S+1 मतलब S के बाद +1 आ गया टी, U के बाद +2 आ जाता है, U के बाद 2 में आता है W, P के बाद 3 का आना पड़ेगा, P के बाद 1 2 3 होता है S, E के बाद 4 आना चाहिए, E के बाद 1 2 3 4 मतलब I, और आपका R के बाद 5 आना चाहिए, R के बाद 5 1 2 3 4 5 मतलब W। तो क्या ये आंसर आ रहा है TWSIW, हाँ ये ऑप्शन में है, तो आप इसको ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अलग अलग टेक्निक से बनते हैं, लेकिन आप हर टेक्निक का एक एक बार आप ध्यान आपको बार बार सॉल्व करके अगर आ जाए तो एग्जाम हॉल में आप 1 2 ट्रिक से आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। वो टॉपिक क्वेश्चन है कि अगर माउंटेन को आप लिखते हो NUOMNIAT, तो आप फंक्शन को कैसे लिखेंगे। फंक्शन देखिए माउन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, M अगर आप इसको नीचे लिख दें NUOMNIAT, तो आप ध्यान से देखिए M आ गया इधर, N आ गया इधर, O आ गया इधर, U आ गया इधर, वैसे ही T आ गया इधर, N आ गया इधर, A आ गया इधर, ये आ गया इधर। तो आप वैसे ही कर सकते हैं, इसको आप बांट लीजिए, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 4 और यहाँ 4 है, तो आप इसको जैसे वो 4 4 में बटा वैसे ही आप 4 में बांट लीजिए, और F को आप क्या कर लीजिए इधर लिख लीजिए, C को आप इधर लिख लीजिए, U को आप इधर लिख लीजिए, N को इधर, वैसे ही T को इधर, N को इधर, I को इधर, O को इधर, आपका आ गया CNUF NOIT, CNUF NOIT, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको कुछ वैरायटी के क्वेश्चन कराए, वो वैरायटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आप जितना भी क्वेश्चन बनाइए, लेकिन इतने क्वेश्चन तो डेफिनेटली बना के चाहिए एग्जाम में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जो और कोई नए टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।